जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, हम लोग स्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ 12 वाणी के चौथे वाणी का श्रवण कर रहे हैं। चौथे वाणी के 4 सज को हम लोगों ने सुन लिया। आते हैं 5वें सज की ओर। 5वें सज में है पहला दोहा। भव सागर जल आगम गंभीरा, नाहि सूझे वार न पार हो। अवघट घट नाम नहीं बेड़ा, जहाँ जात संसारा हो। ये वर्णन भव सागर का किया गया है। हालांकि गुरु अन्यास में कामिनी खंड में भी भव सागर की चर्चा है। तो यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि यह भव सागर, भव मन होता है संसार, भव सागर संसार रूपी सागर में जल अगम गंभीर है। यहाँ जो है जल अगम, अगम मतलब जिसका कोई था नहीं है, जिसका कोई किनारा का पता नहीं चलता है, अगम है और गंभीर है। वास्तव में स्वामी जी कहते हैं यह भव सागर बिना जल का ही सागर है, किंतु यहाँ चर्चा किए हैं कि जल अगम गंभीर है। एक काल्पनिक जल पूरे संसार में इस तरह से फैला हुआ है, या यूं कहा जाए कि मोह रूपी जल पूरे संसार में इस प्रकार फैला हुआ है कि वह अगम है और गंभीर है। वह उसका नो कोई आर पार है, बहुत ही अगम्य नहीं जानने वाला और गंभीर है। नहीं सूझे वार न पारो, उसका किनारा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अवघट घाट नाव नहीं बेड़ा, अर्थात इस भव सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए, बेड़ा चाहिए। ये नाव और बेड़ा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये इतना विशाल समुद्र या कहा जाए सागर, जहाँ की मनुष्य तैर रहे हैं, लेकिन इसको पार करने के लिए कोई रास्ता, न नाव दिख रहा है न बेड़ा दिख रहा है, जिससे कि जिस पर चढ़कर पार किया जा सके। फिर दूसरे दोहे में कहते हैं केहू काहू का संग न साथी, सबहि परारा परारा हो। अपन आपु आपु सब डूबत, बड़मी बड़मी मझधारा हो। कहते हैं इस भव सागर में कोई किसी का साथी नहीं है। सभी अलग अलग अपने कर्मों को भोग रहे हैं। परारा परारा हो, अलग अलग सभी अपने अपने कर्मों को करते हैं और भोगते हैं। इसमें कोई किसी का कोई किसी से लेना देना नहीं है, और अपने आप डूबते हैं, उठते हैं और भरम में पड़कर इस मझधार में उलझे हुए हैं। बिना जल का ये भव सागर है, लेकिन मनुष्य जीव इसमें ऐसा उलझा हुआ है कि उसको किनारा ही नहीं मिलता है। बड़ा आश्चर्य है। तीसरे दोहे में है देखत भव सागर बिनु पानी, चौदिस करम करारा हो।
नाहि केहू भव पार लगावत, करत कर्म से न्यारा हो। बहुत सुंदर बात लिखे हैं। यहाँ स्पष्ट करते हैं स्वामी जी कि ये भवसागर बिनु पानी, ये भवसागर बिना जल का है और चारों ओर कर्म का फेरा फैला हुआ है। सभी कर्म के फेरे में ही ऐसे डूबे हुए हैं कि ये लगता है कि इसे निकलने का कोई रास्ता पता नहीं चल रहा है। और ना ही केहू भव पार लगा, कोई भव के पार लगा कर नहीं देगा। ये काम खुद से करना होगा। करत कर्म से न्यारा हो, जो अपने कर्म को तज देगा, खत्म कर देगा, सुकर्म कुकर्म दोनों समाप्त कर देगा, वही इस भाव सागर के पार जा सकता है। आदरणीय संत समाज, बहुत ही गहन विषय है ये। अपने कर्म को ऐसा सुधारें, ऐसा करें जो कि कर्म का बंधन टूट जाए, कर्म का फंदा छूट जाए और फिर हम जो है भवसागर के पार जा सकेंगे। अन्यथा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, विभिन्न जोनियों में आना और फिर तरह तरह से दुख को भोगना और फिर चिल्लाते हुए माँ बाप करते हुए जीवन को बिताना, यही संसार का, इस भवसागर का चलन है। इस भवसागर से पार करने के लिए स्वामी जी जो रास्ता बताए हैं उस पर चलना होगा। चौथे दोहे में कहते हैं, आप देखे बिनु डूबत घनेरा, केतनो करत पुकारा हो। शिव नारायण कहि समझावत, करि करि देखु बाप विचारा हो। जो अपने को नहीं देखता है, अपने को नहीं जानता है, अर्थात आत्म कल्याण नहीं कर लेता है, तो तब तक स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो नहीं करता है, समझता है, अपने आप को नहीं देखता है, वह अपने में विचार करके देख लें कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव संत सदगुरु श्री हृदयालाल जी महाराज कहते हैं कि भगवान, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु जो भी कहते हैं, अर्थात आत्मा हमारे अंदर है, भीतर है, हमें उसको पहचानना चाहिए, अपने निज रूप को जानना चाहिए, अपने सत्य स्वरूप को पहचान कर अपना कल्याण करना चाहिए। स्वामी जी की बातों को ठीक ठीक पूज्य गुरुदेव भी रखते हैं और इससे संबंधित ज्ञान भी देते हैं। आदरणीय संत समाज, आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।